प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अध्याय 5 अम्ल, क्षार एवं लवण। प्रकृति में कई प्रकार के यौगिक होते हैं। उनके गुणों को समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। इनमें से वर्गीकरण का एक आधार है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार और लवण में सामान्यतः जिन गुणों के आधार पर अंतर किया जाता है उसमें पहला है स्वाद। आगे पहला प्रश्न है, ऐसे किन्हीं 5 फलों के नाम लिखो जिनका स्वाद खट्टा होता है। इसमें नींबू, संतरा, आंवला, अंगूर, कच्चा आम आदि हम लिख सकते हैं। अगला है इसके बाद में, फलों का स्वाद खट्टा इसमें उपस्थित कार्बनिक अम्लों के कारण होता है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं जिन्हें चखा जा सकता है, लेकिन अकार्बनिक अम्ल प्रबल होते हैं और इन्हें चखना हानिकारक हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो अम्ल है उनकी पहचान क्या है, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आगे इसमें है गतिविधि 1, हल्दी के घोल से छन्ना कागज को रंग लो। अब एक कटोरी में साबुन का घोल बनाओ। हल्दी लगे कागज पर रुई की सहायता से साबुन के घोल को लगाओ। कागज के रंग में क्या परिवर्तन हो जाएगा? कागज का रंग है कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। साबुन के घोल में ऐसा क्या होता था जिससे हल्दी लगे कागज का रंग बदल गया? तो उसमें क्या है? क्षार आएगा। क्या आएगा? क्षार आएगा। साबुन के घोल को छू कर देखो, यह कैसा लगता है? यह हमें चिकना दिखाई देता है। कैसा लगता है? महसूस होता है, चिकना महसूस होता है। अधिकांश क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा उन्हें चख कर देखना हानिकारक होता है। अतः इन्हें पहचानने के लिए छू कर भी देख सकते हैं। ये पदार्थ छूने में चिकने होते हैं। तुम अपने आसपास के ऐसे अन्य पदार्थों के नाम लिखो जो छूने में चिकने और सारे प्रकृति के होते हैं। तो इसमें उत्तर आता है कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा और खीरे का रस। खीरे का रस कड़वा होता है और बहुत सारे खीरों का रस जो कड़वा होता है, और जो कड़वा खीरा होगा वो उसका रस कैसा होगा? चिकना होगा। अपना कार्ड बनाएं। हल्दी लगे सोखता कागज और साबुन के घोल की सहायता से तुम भी मनचाही आकृतियों वाला अपना कार्ड बना सकते हो। इसे बनाकर अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगला है पता करके लिखो। ऐसे किन्हीं 4 पदार्थों के नाम लिखो जो लवण हो तथा घरेलू उपयोग में खाते हो। तो इसमें है कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा, साधारण नमक, नसद्दर और सोरा। ये सभी पदार्थ क्या है? लवण है और घरेलू उपयोग में आते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे 4 चीज़ों के नाम बताओ जो क्षार हैं। तो यहाँ पर आएगा साबुन, मीठा सोडा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में है हम घरों में अम्लों का प्रयोग किन किन कार्यों से करते हैं? कोई 5 उदाहरण लिखें। तो इसमें है अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर, इमली, खाने में, सिरका, अचार में। ये जो नींबू है, टमाटर है, इनमें सभी में जो है अम्ल पाया जाता है और ये खाने के खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इसके बाद में आगे है गतिविधि 2, निम्न गतिविधियों को करो व प्राप्त अवलोकनों को लिखो। सामग्री: खाने का सोडा चुटकी भर, मार्बल का टुकड़ा या चाक 1, नींबू 1। एक कटोरी में चुटकी भर खाने का सोडा लो, उस पर कुछ बूंदे नींबू की डालो। क्या होता है? तो इसमें यह चित्र दिखाया गया है। ये कटोरी है, उसमें इसने सबसे पहले खाने का सोडा लिया है और फिर उसके ऊपर जो है नींबू की कुछ बूंदें जो है डाल दी है। तो उसमें क्या होता है यहाँ पर कि बुलबुले बनते हैं। क्या होता है? बुलबुले बनते हैं। इस मिश्रण पर लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भाग आगे, मार्बल के टुकड़े पर चाक पर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालो। क्या होता है? तो इसमें ये चौक दिखाया गया है, मार्बल का टुकड़ा दिखाया गया है और इसमें क्या होता है? इसमें बुलबुले बनते हैं। क्या होता है? अभी बुलबुले बनते हैं। मार्बल पर नींबू के रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मार्बल साफ हो जाता है। और इसके बाद में आगे है गतिविधि 3। गतिविधि 3 के अंदर है लिटमस, फूलों से लिटमस बनाना। फूलों से लिटमस बनाना। कुछ रंग बिरंगे फूल जैसे गुड़हल, जासून या बोगनविला, बैरंग आदि ले आओ। जांच शुरू करें। किसी एक फूल की पंखुड़ी तोड़ लो, इस पर छन्ना कागज की एक पट्टी पर रगड़ो ताकि पंखुड़ियों का रंग कागज पर उतर आए।
अब इस रंगीन कागज़ की पट्टी का प्रयोग करो। जैसे हल्दी कागज़ के साथ जांच की थी, ठीक वैसे ही फूलों से बने रंगीन कागज़ पर करो। है इसमें क्या सारी चीज़ें गुड़हल कागज़ का रंग बदलती है? उन पदार्थों की सूची बनाओ जो गुड़हल कागज़ का रंग बदलते हैं। तो इसमें अमल क्या है, इसको हल्का लाल कर देता है। और क्षार जो है गुड़हल के कागज़ को क्या करता है, हरा कर देता है। क्या कर देता है? हरा कर देता है। इसके बाद में अगला है, क्या सारी चीज़ें गुड़हल कागज़ का रंग बदलती हैं? उन पदार्थों की सूची बनाओ जो गुड़हल कागज़ का रंग बदलते हैं। लवण। क्या है इसमें आगे? लवण। क्या सारी चीज़ें बैगन वाले कागज़ का रंग बदलती हैं? तो इसमें नहीं। क्या आएगा? नहीं। तो प्यारे बच्चों, आगे ये दय पार्ट है, इसमें दय भाग है। इसमें क्या कहता है, देखिए एक बार, रमेश ने भी यही प्रयोग ढेर सारे फूलों में किया। रंग बदलने के इस जादू में रमेश पूरी तरह खो गया। उसके मन में यह सवाल उठा कि एक बार रंग बदलने के बाद अगर हल्दी या फूल का रंग वापस लाना चाहिए तो क्या हो सकता है? इसका उत्तर आएगा हाँ। क्या तुम कोई तरीका बता सकते हो जिससे हल्दी का रंग वापस आ जाए? क्या करेंगे, हल्दी में क्षार मिलाने से रंग लाल हो जाता है। हल्दी में क्षार मिलाने से रंग लाल हो जाता है। यदि अमल और मिला दे उसमें तो रंग क्या हो जाएगा? पीला वापस आ जाता है। पीला रंग वापस हो जाता है, क्योंकि क्षार जो है अम्ल या क्षार को निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद आगे है, अम्ल एवं क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस चीज़ की जांच करनी हो तो उसकी एक बूंद नीचे लिटमस के कागज़ पर डालें। इसी तरह लाल लिटमस के साथ सभी चीज़ों को बारी बारी से जांच करें तो अवलोकन करें। अमल क्या है, नीले रंग को लाल कर देता है। अमल क्या करता है, अभी लिटमस जो है नीले को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। अब तुम 3 समूह बना सकते हो। एक समूह उन चीज़ों का होगा जो नीले लिटमस को लाल करते हैं, सभी चीज़ें अम्लीय हो जाती हैं। दूसरा समूह उन चीज़ों का होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये चीज़ें क्षारीय होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनका किसी भी लिटमस पर कोई असर नहीं होगा, यानी लाल लिटमस को लाल ही रहता है और नीला लिटमस क्या रहता है, नीला। ऐसी चीज़ों को उदासीन कहते हैं। उक्त जानकारी का उपयोग करते हुए सारणी में दी गई वस्तुओं का लाल एवं नीले लिटमस की सहायता से अम्ल, क्षार एवं लवण में वर्गीकरण करो। प्यारे बच्चों, आगे ये सारणी है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3। जैसे खाने का सोडा है, इसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है, और नींबू का रस है, इसमें नीला लिटमस लाल हो जाता है, और साबुन है नीला हो जाता है, और दूध जो है नीला लिटमस क्या लाल हो जाता है। बाकी इसमें निशान दिए गए हैं जो भी है। जैसे मान लीजिए नीला खाने का सोडा है, इसमें लाल लिटमस कैसा हो गया, नीला हो गया, तो एक क्षारीय प्रकृति का है। नींबू का रस, इसमें क्या है, लाल हो जाता है नीला लिटमस, ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। इस तरह से इन सब के नाम दिए। जैसे टमाटर है, टमाटर में नीला लिटमस लाल हो जाता है, कैसा भी, अम्लीय प्रकृति का है। इस तरह से इनकी प्रकृति भी दिखाई गई है, और लिटमस, लाल लिटमस और नीले लिटमस पर इनका प्रभाव दिखाया गया है। अगला है, निम्न पदार्थों में से अम्लीय, क्षारीयता, उदासीन को अलग कर करके लिखो। नींबू, दही, कपड़े धोने का सोडा, नमक, साबुन का घोल, चूने का पानी, फिटकरी, खाने का सोडा, इमली, नारंगी आदि। तो इसमें अम्लीय है नींबू, दही, इमली और नारंगी। क्षारीय कपड़े धोने का सोडा, साबुन का घोल, चूने का पानी, खाने का सोडा आदि। और उदासीन है नमक और पानी। आगे इसमें ये सारणी थी यहाँ पर आगे। इसके बाद में आगे हम आ जाते हैं प्रश्न 5। पदार्थों का उनमें पाए जाने वाले अम्लों के साथ उचित मिलान करें। तो हमने मिलान करना है, जैसे संतरा नींबू में कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर हमने जैसे 2 लिख दिया है, इसमें 1-2 सीरियल नंबर लिख दिया है, और इसके सामने इसका नाम लिख दिया। भाई संतरा नींबू में कौन सा पाया जाता है, 2 पाया जाता है। सेब है, इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी मधुमक्खी का डंक है, उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दही है, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनका मिलान भी कर सकते हैं, और बाकी हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिए हैं। इसके बाद में आगे है, डॉक्टर के पास जाकर पता करो कि हमें एसिडिटी की शिकायत क्यों होती है। जब हमारा अमाशय है, उसमें जब अम्लता की अधिकता हो जाती है तो हमें एसिडिटी की शिकायत होती है। कई बार हम ऐसा भोजन खा लेते हैं जो अमाशय के अंदर अम्लता पैदा करता है,
जैसे तला हुआ भोजन होता है या और। इसे दूर करने के लिए किस तरह की दवाई दी जाती है? ऐसी दवाई दी जाती है जो अम्ल को उदासीन कर दे, इसको प्रति अम्ल कहते हैं, एंटासिड भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। और जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दवा में ऐसा क्या होता है जिससे हमें राहत मिलती है? दवा कैसी होती है? क्षारक होती है। कैसी होती है? क्षारक होती है। वह अमाशय में अम्ल को उदासीन कर देती है। क्या करती है अभी? उदासीन कर देती है। किसी किसान से पूछो कि यदि उसके खेत की मिट्टी अम्लता या क्षारीयता हो तो उसको फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? इसमें जो पौधे की वृद्धि है अच्छी नहीं होती। इससे क्या होगा भाई? पौधे की वृद्धि जो है अच्छी नहीं होती। इसके लिए क्या करेगा? पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती। मिट्टी की अम्लता क्षारीयता को दूर करने के लिए वह क्या करता है? अम्लीय जो भूमि है उसमें भुजा हुआ चूना मिलाता है। अम्लीय भूमि में क्या मिलाता है? भुजा हुआ चूना और क्षार के भूमि में जैव पदार्थ या कंपोस्ट खाद का डालता है इसमें। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में प्रश्न नंबर 8 क्या है अभी? प्रश्न नंबर 8। घरों में दही जमाने के लिए मिट्टी या स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, पित्तल या तांबे के बर्तन का नहीं, क्यों? इसमें बड़ों से चर्चा करके लिखो। तो इसमें क्या है अभी? दही में उपस्थित अम्ल पित्तल या तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं। तो हम जैसे हम घरों में कहते हैं अभी दही है या कोई भी अम्ल है जिसमें दही में उपस्थित अम्ल है, तो हमें पित्तल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये उनके साथ अभिक्रिया करते हैं, इनके अंदर अम्ल होता है और वे क्या बनाते हैं? विषैले पदार्थ बनाते हैं। अगला है अग्निशमन यंत्र कैसे कार्य करते हैं? क्या इसमें भी अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराई जाती है? तो इसमें अम्ल जो अग्निशमन यंत्र है इसमें एक तो मीठा सोडा होता है, एक गंधक अम्ल होता है। जब यह क्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। क्या पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है और यह जो ज्वलनशील वस्तु इसके चारों तरफ फैल जाती है और उसके अंदर उसको क्या होगा? ज्वलनशील वस्तु है उसके अंदर फैल जाती है और वहाँ पर उस वस्तु के संपर्क में ऑक्सीजन नहीं आ पाती और आग बुझ जाती है। घरों में पित्तल या तांबे के बर्तन अगर काले पड़ जाएं तो उन्हें साफ करने के लिए नींबू या छाछ का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नींबू या छाछ में अम्ल होता है, यह इन बर्तनों के साथ क्रिया करके उन्हें साफ कर देता है। घरों में पुताई के काम में लिए जाने वाले चूने के पानी या सर्फ के पानी के ज़्यादा देर तक संपर्क में रहने पर त्वचा फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चूने का पानी क्षार है, यह त्वचा को काट देता है। एक पदार्थ जिनके बारे में मालूम नहीं था कि वह अम्लीय क्षारीय उदासीन की 2-3 बूंदें लिटमस पर लगाई जाती हैं तो क्वेश्चन हुआ। उसे देखकर अजय ने कहा क्या यह जरूर उदासीन है? मगर रिहाना कहना था यह तो अम्लीय भी हो सकता है। आगे है बताओ कि पदार्थ अम्लीय है या उदासीन? ये कहेंगे उदासीन है। उदासीन का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदासीन है उसका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे इसमें है तुम्हें 3 घोल दिए गए हैं, एक अम्लीय, एक क्षारीय, एक उदासीन, साथ में नीला लिटमस कागज दिया गया है। तुम कैसे पता लगाओगे कौन सा घोल कैसा है? समझ कर दो। नीले से लाल जो है कर देता है वो अम्लीय है और लाल से नीला कर देता है क्षारीय है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों घोल हैं तो लिटमस कागज यदि नीला है, नीले को यदि लाल हो जाता है तो अम्लीय है, लाल से नीला हो जाता है क्षारीय है और बाकी यदि उदासीन है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक घोल का हल्दी कागज पर कोई असर नहीं होता। इसके आधार पर बताओ कि नीचे के वाक्य में कौन सा कथन सही है? वह कौन सा? अम्लीय है। कौन सा भी? अम्लीय। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो नीले लाल लिटमस पर इस घोल का क्या असर होगा? नीला हो जाएगा। यदि वो अम्लीय है और लाल लिटमस कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारणों का पता लगाइए तथा उनके हानिकारक प्रभावों को बताइए। प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा क्या होती है? सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे। अम्लीय वर्षा क्या चीज़ है? जो हमारी वायु है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं। ये गैसें वर्षा के जल के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर आती हैं तो ये गैसें जो हैं अम्लों के साथ में वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं और इन पर अम्लीय वर्षा जो है भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों को, जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो भी इस
चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।